So back to back, one more UGC approved university in which if you are a non-net, आपके पास गेट नहीं है, नेट नहीं है, स्टिल यू विल गेट द फेलोशिप फ्रॉम अ नैक एक्रेडिटेड नेर्फ रैंकिंग यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको पूरी फेलोशिप मिलेगी विदाउट हैविंग एनी नेशनल एग्जामिनेशन. तो चलिए उस फॉर्म को जल्दी से देखते हैं. इससे पहले कि अभी हम लोगों ने देखा था शिवनाथर यूनिवर्सिटी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, उनका सबका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ. उसी तरीके से एक और ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. So yes, the university name is Sharda University, Beyond Boundaries. I guess you all have seen or listened the name of this university, and this university is really very good. It's in international boundaries. ये ग्रेटर नोएडा में है. इंडिया में देखा जाए तो आगरा में भी इसका कैंपस है, और बाकी इसके रीजनल रीच तो बहुत सारी जगह हैं. फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान के अंदर भी इसका कैंपस है. सो कैंपस इंटरनेशनली रेप्यूटेड है, वर्ल्ड लेवल पे है, जस्ट बिकॉज दे हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड देयर विजन इज वेरी क्लियर. अगर आप सीरियसली इस यूनिवर्सिटीज़ के अचीवमेंट्स, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी गाइडलाइंस को देखेंगे, देन यू कैन कंपेयर. सी 1995 शारदा ग्रुप, देन उसके बाद उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट किया और किस किस से कोलैबोरेशन किया, that is very important. और seriously this makes the private universities much better than the government universities, because government के पास already funds है, they are under the list of the central or state universities, they don't have to do anything. उनको फंड आना है, अगर वो नहीं करेंगे then also, but the प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैव अ वेरी चैलेंजिंग रोल. उनको काम करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स भी काम करते हैं. यू कैन सी द रिकॉग्निशन. यूजीसी, DHE, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, NBA, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल, मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. मतलब जितने भी इस टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं, ऑल कोर्सेज आर अप्रूव्ड थ्रू द काउंसिल. और काउंसिल से अप्रूव होना इतना आसान नहीं है. 100% स्कॉलरशिप है. अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने एम पे. आप इस यूनिवर्सिटी को सीरियसली देखेंगे, देन यू विल फील अ मच बेटर देन द MIT, LPU एंड ऑल यूनिवर्सिटीज़. चलिए अब हम देखते हैं PhD में कि कौन कौन से ब्रांच हैं. आपके पास फुल टाइम मोड है एंड अ पार्ट टाइम मोड, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुझे लगता है अगर आप यहाँ से करते हैं. देखिए, अवॉर्डेड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द नेशनल लेवल, इन सबको ये सारी चीज़ें मिली हैं. तो अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हो, देन यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ 1500 रुपीज़. सो द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 30th of June. एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, दैट विल बी ऑनलाइन 15th of July को, और 21st of July को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे. देन अकॉर्डिंगली योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द अगस्त सेशन, और 16th अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा. तो फुल टाइम और पार्ट टाइम मोड दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं, और आप दोनों ही ले सकते हैं. ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप पार्ट टाइम मोड में PhD कंटिन्यू करेंगे. तो किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के पूछ सकता है. अपने मेरे काफ़ी सारे मेंबर्स ये पूछते रहते हैं. सो वी विल हैव अ कन्वर्सेशन. और उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मुझे उनके पॉइंट समझने पड़ते हैं और उनको समझाना पड़ता है. सो इट्स नॉट लाइक अ वन सेंटेंस स्टेटमेंट दैट फुल टाइम एंड पार्ट टाइम PhD आर बोथ इक्वल. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर नीड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, द ऑर्डिनेंस ऑफ द UGC. तो ये हो गया 1500 रुपये का फॉर्म, जिसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना है. यहाँ पे इतने सारे ब्रांच है, मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, मैनेजमेंट है, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस है, इंजीनियरिंग, डेंटल साइंस, बेसिक साइंस, हेल्थ साइंस. तो अब सब चीज़ में पार्ट टाइम मोड भी है, फुल टाइम मोड भी है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन, देन यू विल गेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. लाइक 55% मार्क्स इज द बेसिक मार्क्स. सो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए. अगर आप कैटेगरी से हैं ऑल ओवर इंडिया, देन यू विल गेट अ 5% रिलैक्सेशन.
उसके बाद they will conduct an online examination of Sharda University followed by the interview. But if you have qualified any of the national level examination, then तो अगर आपने नेट गेट सेट या यूईटी कुछ भी दे रखा है तो आप इस एग्जामिनेशन से एग्जम्प्टेड होंगे एंड यू हैव टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टली. एमफिल होल्डर्स ऑल्सो, एमफिल जिसने कर रखा है वो लोग भी एग्जम्प्टेड होंगे, वो डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, कोई एग्जामिनेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है ना. और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट इज़ अबाउट द फेलोशिप, अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट. सो वो हमको मिल रही है क्या इस यूनिवर्सिटी से, या इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, सो डेफिनेटली दे विल गिव यू द फाइनेंशियल सपोर्ट. और वो क्या दे रहे हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं. नाउ सी द intake capacity, leave it. Does Sharda University offers the part-time course? Yes. Is there any stipend offers by the fellowship? Yes. The fellowship for full PhD scholars, जो लोग फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे फॉर नेट और गेट, अगर उनके पास नेट और गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है, जस्ट द क्वालिफिकेशन, तो उनको 25,000, 25,000 एंड 27,000 फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली. तो 3 साल तक आपको 25,000 और 27,000 रुपये आराम से मिलेंगे. और अगर आप नॉन नेट और नॉन गेट, गेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, you will get 18,000, 19,000 and 20,000 respectively first, second and third year. तो बहुत अच्छी चीज़ है, फेलोशिप आराम से मिलती रहेगी, एग्जामिनेशन निकालो. अब जो सबसे और इम्पॉर्टेंट है, कैन आई परस्यू माई PhD विद माई जॉब? Yes, Sharda University offers various PhD part-time program in multiple field for those individuals who want to pursue their doctorate degree while still working. So if you are working, if you are in academics और कोई दूसरी job कर रहे हो and you want to pursue the PhD from this university, then you can, because they are allowing you to have a multiple fields for those who want to take admission in the part-time program. So you have to decide, if you are working, then do not go for the full-time, continue your job, take experience, take this degree and you will get the PhD degree which is from the Sharda University. It is a UGC approved university. Got it? तो what is the difference between the part time and the full time? कोई डिफरेंस नहीं है. आर आइडियल फॉर दोज हु आर लुकिंग टू गेन अ डॉक्टोरल क्वालिफिकेशन. आपके पास PhD डिग्री हो जाएगी और आप अपने कैरियर में अपनी स्किल्स को एडअप करोगे, दैट्स इट. ठीक है, तो अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा. पार्ट टाइम वालों को कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, मिलनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज पार्ट टाइम स्टूडेंट्स आर working somewhere as a regular basis. So is there any examination or interview after you apply? Online form is complete and accepted, candidates are asked you to appear for the interview followed by the examination. So आप कैसे भी करो, अगर आपके पास ये कोई fellowship है, MPhil है, then you will be exempted. Fellowship I mean to say gate net कुछ है तो exempted हो गए, otherwise नहीं. So देखो करना क्या है, सिंपल सा फॉर्म फिलअप करो. ये है इसका लॉगिन, ये ऐसा फॉर्म फिलअप कर दो. फॉर्म फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन सब कुछ अपलोड करके यहाँ से अपना फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 1,500 रुपीज़ पे करने के बाद यू विल बी एबल टू सबमिट द फॉर्म. सो सिंपल सा फॉर्म है. मैं सजेस्ट करूँगा, हाईली रिकमेंडेड, because these universities are seriously doing the best. I'm telling you, their faculties, their students, they have performed very well. अभी भी जो CSIR का एग्जामिनेशन हुआ, SRF का फॉर्म भरा था, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम द शारदा यूनिवर्सिटी, उसके 5 या 6 इम्पैक्ट में 2 पेपर थे. एंड मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, 10,000 मेंबर्स, उनमें से जितने लोग का भी एप्लीकेशन आया था, अमंग दैट she was the only one with highest impact journal paper. Actually she is applying for the CSIR SRF and she was confused कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, and I suggest and आप insist कि अप्लाई करो, definitely you will get the fellowship because उसका प्रोफाइल सीरियसली बहुत अच्छा था. तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं. डू नॉट बिलीव कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही PhD करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको. और ऐसा कोई भी गारंटी नहीं देगा कि दैट यू विल बी फ्रॉम द DU, फ्रॉम द BHU, देन यू विल गेट अ जॉब. जॉब विल ओनली बी गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट, द क्वालिफिकेशंस विच यू हैव. तो क्वालिफिकेशंस के साथ अगर स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, देन इट इज़ ऑल वेस्ट.
और ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर सीरियसली वर्किंग ऑन दैट. तो ये आगरा में है, ग्रेटर नोएडा में है और बाहर है. तो आप इसको ज्वाइन करो, अप्लाई करो, दोज हु आर नॉन नेट और नॉन गेट. Thank you so much for watching. If you have any doubt, join the channel, join the Telegram group, clear your doubts. काफ़ी सारे members regularly membership join कर रहे हैं just in order to improve their profile and getting clear about the next 5-year plan. Thank you so much for watching. Subscribe the channel, hit the like button. Take care. Bye bye.